मतलब समय नहीं हूँ, मेरा नाम सुमित मलिक है और जो वीडियो आप देखने वाले हो ये पेपकोडिंग प्रोडक्शन से आ रही है आपके पास। और हम ना सिंसियर एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, एटलीस्ट वी लव टू बिलीव सो, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ ड्रीम. The dream is to provide equal educational and career opportunities to everyone, regardless of their geographical location and regardless of their financial status. मतलब सीधा बोलूँ तो रिमोट से रिमोट गांव में, पिछड़े इलाकों में, घर घर में फ्री ऑफ चार्ज IE इरोडॉफ के सोल्यूशन पहुंचाना चाहते हैं और वहां पर डाउट सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो डाउट सपोर्ट कम्युनिटी सपोर्ट करेगी उसको, ठीक है. इसके लिए हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया नाडोस, जहां पर ये 3 लाख वीडियोस पढ़ाई वाली पड़ी होंगी. जो वीडियो आप अभी देखने वाले हो ये पढ़ाई वाली वीडियो नहीं है, ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि मैं उन 3 लाख वीडियोस के लिए व्यूज जुटा सकूं. तो हैव फन, वॉच इट, बट रिमेंबर असली कंटेंट नाडोस के ऊपर है, वहां पर पढ़ाई वाला माल है और एक सपना है. थैंक यू सो मच. पेपकोडिंग का एक चैनल है जहाँ पे इनके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारा जो कंटेंट है ना टोटली अवेलेबल है. दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस कर रखे हैं डीएससी के. और इसी बीच मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने पेप कोडिंग के बारे में सजेशन दी कि यार तुम्हें वो ज्वाइन करना चाहिए. जैसे नाडोस में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी. इनफैक्ट कम्युनिटी भी आप अपने प्रोग्राम्स और लोगों से डिस्कस. कोई सिविल का है, कुछ बीबीए के भी दोस्त हैं हमारे, वो मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते. नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज एक बार फिर आपने व्यूअर्स का दर्शकों का स्वागत करता हूं पनीटेक में. 2-3 दिन से आप देख रहे हैं हम डिबेट कर रहे हैं, कुछ फनी टॉपिक्स लेकर आते हैं, उनके ऊपर डिबेट करते हैं, अपने पैनलिस्ट से व्यूज़ रिव्यूज़ लेते हैं. आज का शो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. आज हम करियर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे कैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको पेप कोडिंग किस वे में हेल्प कर सकता है, किस इफेक्टिव वे में हेल्प कर सकता है. तो उसके लिए हम अपने साथ पैनलिस्ट को इनवाइट करेंगे. सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ देना चाहता हूँ पेप कोडिंग से रिलेटेड. तो चलते हैं पहली खबर की ओर. जो पहली खबर है वो ये है कि जो डेटा साइंस का कंटेंट है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से नाडोस पे अपलोड हो चुका है. तो जो भी एस्पिरेंट डेटा साइंस देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल देख सकते हैं. तो डेटा साइंस का जो कोर्स होने वाला है इसके अंदर बेसिक्स ऑफ पाइथन है बेसिक्स ऑफ पाइथन होंगे, कुछ इंटरमीडिएट टॉपिक होंगे लाइक लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और कुछ एडवांस टॉपिक भी होंगे जैसे कि NLP, OpenCV और GAN. इसके अलावा वी हैव आल्सो अपलोडेड अ शॉर्ट कोर्स ऑफ 12 आवर्स ऑन बिग डेटा. 12 घंटे का एक शॉर्ट कोर्स भी हमने अपलोड किया है बिग डेटा के, जिसके अंदर हाइडूप एंड पाइस्पार्क जो होगा आप वो भी देख सकते हैं. और ये सब कुछ अंडर आर्टिकल्स में अवेलेबल रहेगा. इसके अलावा अगर बात करूँ तो वी हैव अपलोडेड आवर बिजनेस एनालिटिक कोर्स. बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स है, जो बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, वो फाइनली अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर होगा एडवांस एक्सेल, टैबल्यू, पावर BI, गूगल डेटा स्टूडियो, SQL एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग. तो ये बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं टू चूज़ फ्रॉम. आप जो भी चाहते हैं, डेटा साइंस चाहते हैं या फिर एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स चाहते हैं, कुछ भी आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नाडोस पे जाकर देख सकते हैं. तो ठीक है, तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आज के अपने पैनलिस्ट को इनवाइट करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे एस्पिरेंट्स को कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए फॉर गुड एंड ग्रोथ इन देयर करियर. तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं कुणाल को. हेलो मिस्टर कुणाल, वेलकम. एंड मिस्टर मनीष, वेलकम. हेलो सर. तो थोड़ा सा अगर मैं अपने पैनलिस्ट का ब्रीफ दे दूँ तो मिस्टर कुणाल जो हैं ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन पेप कोडिंग. ये भी लाइक ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ आए थे और अभी भी ये कर रहे हैं अपनी स्किल्स के ऊपर काम, और अभी ये यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय हैं. सेकंड जो हमारे पैनलिस्ट हैं मिस्टर मनीष, जो कि 3rd ईयर स्टूडेंट है बीटेक में, और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कैसे उनका ग्रोथ हो सकता है, कैसे वो अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. तो आज हम मनीष से कुछ क्वेश्चंस जानेंगे और उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे मिस्टर कुणाल से. तो ओके, तो तो सबसे पहले मनीष, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आप 3rd ईयर में हैं, राइट, बीटेक में हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं बीटेक स्टूडेंट्स के मन में उनकी प्लेसमेंट्स को रिलेटेड, और आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ जी, मैं जैसे कि मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं CSC ब्रांच से ही हूँ. जैसे बच्चे अब स्टार्टिंग में कॉलेज में जाते हैं, स्टार्टिंग में अब नई भाई हवा लगती है. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाता है, और सेकंड ईयर में भी बंदा क्या कहते हैं, मैंने तो अपना बता दूं, मैंने तो पर्सनली गए थे बहुत मतलब मज़े ही किए हैं. क्लासेस वगैरह तो बहुत कम ली थी मैंने. फिर 3rd ईयर में आके मुझे थोड़ा बहुत रियलाइज़ हुआ, थोड़ा नहीं ज़्यादा नहीं, मैंने लमसम
100 क्वेश्चंस कर रखे हैं डीएसए के। और इसी बीच मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने पेप कोडिंग के बारे में सजेशन दी कि यार तुम्हें वो ज्वाइन करना चाहिए। जैसे अब हमारा कॉलेज है वो मोस्टली है ना, कॉलेज ये होते हैं ना सर्विस बेस्ड कंपनी लेके आते हैं जो होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड भी लाते हैं पर इतनी नहीं लाते कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। लेकिन मैंने कहीं सुना था कि दोस्त ने बताया था कि पेप कोडिंग तुझे ज्वाइन करनी चाहिए, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो मैं इनसे ही जानना चाहूँगा थोड़ा पेप कोडिंग के बारे में। जी मिस्टर गुना। तो नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में दे दूँ कि पेप कोडिंग मैंने कब ज्वाइन की, कैसे क्या पता चला। तो यार सबसे पहले ना ग्रेजुएशन के बाद मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी। मेरे कॉलेज में भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की प्लेसमेंट नहीं हुई थी। तो ढूंढते ढूंढते गूगल पे सर्च करते करते मुझे पेप कोडिंग के बारे में पता चला। तो मेरे मन में भी, जैसे मेरे भाई के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स आए कि यार कैसा क्या कंटेंट होता होगा, क्या पढ़ाते होंगे, राइट। तो मैंने भी पता किया, बात की, एंड फिर मुझे ये पता चला कि हाँ यूट्यूब चैनल पे पेप कोडिंग का एक चैनल है जहाँ पे इनके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारा जो कंटेंट है ना टोटली अवेलेबल है। दैट मीन्स इनका कोई भी कोर्स में ये जो पढ़ाते हैं ना वो सारा कंटेंट ये यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो सबसे पहले मैंने यही स्टेप था मेरा कि पहले मैं यूट्यूब पे गया और इनका सारा कंटेंट पढ़ा। एज आई एम ऑल्सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो मेरे को वो कंटेंट देख के पता चला नहीं कि यार इनका जो पढ़ाने का तरीका है, जितने भी टीचर्स हैं पेप कोडिंग में, इनका पढ़ाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा, राइट। उसके बाद मैं पेप कोडिंग की वेबसाइट पे गया, तब मुझे पता चला कि पेप कोडिंग के वेबसाइट पे नाडोज नाम का इन लोग का एक वेबसाइट है जहाँ पे ये वो सारे कंटेंट अपलोड तो कर ही रहे हैं। लाइक जैसे दोस्तों आप लिंक्डइन चलाते होंगे, राइट, वहाँ पे कम्युनिटी भी होता है। तो नाडो समझ लीजिए बिल्कुल लिंक्डइन जैसा है, उससे भी थोड़ा डिफरेंस है। मैं थोड़ा कहूँगा, मैं अगर मैं अपनी साइड से कहूँ ना, थोड़ा बेटर है उससे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन देती है, कम्युनिटी में लोग बात करते हैं। नाडोज में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, इनफैक्ट कम्युनिटी भी, आप अपने प्रोग्राम्स एंड लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। एंड वहाँ पे रिसोर्सेज में ना यार सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर का कंटेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी तो और भी चीज़ें आ गई हैं, वेब डेव भी आ चुका है। तो मैं वो गया, इनफैक्ट मैंने फिर वहाँ से धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, एंड देन मैंने बात की, कोर्सेज के बारे में पूछा। तो मुझे ये पता चला ना यार कि इनफैक्ट अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों यार, इनफैक्ट आप भी जानते हो कि कॉलेज में 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन सब में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स वो रहते हैं जो ये सोचते हैं कि यार नहीं, सर्विस बेस्ड कंपनी में 3 से 4 लाख कमा के क्या ही होगा, राइट। तो वो कोशिश करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। अब यार सिंपल सा फंडा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे मनीष ने 100 क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो यार मनीष इस चीज में अगर मैं आपको बताऊँ तो 100 क्वेश्चंस इज नॉट इनफ, राइट। मैं पेप कोडिंग में जब से जुड़ा हूँ ना, मैंने अभी तक सिर्फ ये सोच लो, अभी तक मैंने सिर्फ 575 क्वेश्चंस किए होंगे। 500। एक मेरा डाउट था। हाँ। अब जैसे बहुत ये भी होता है कि मैं मान के चलूँ ऑथेंटिसिटी वगैरह कैसे चेक कर लूँ कि यार आपने कितने बंदे प्लेस करा लिए हैं, राइट। ये भी तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ये बहुत कॉमन डाउट होता है। जी। कोई भी नया स्टूडेंट कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी क्लासेस ज्वाइन करता है तो सबसे पहले चेक तो करेगा ही बिल्कुल। हाँ, मैं क्यों सक्सेस join रेट करूँ? कैसा है, रिजल्ट कैसा है, तो उसके बारे में हाईलाइट थोड़ा सा। ये चेक इनफैक्ट नीरज यार मैंने भी किया था। Okay. इनफैक्ट मैंने पूछा था उनसे, तो बेसिक अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें ना, तो 500 प्लस बच्चे मोस्टली प्लेस हो चुके हैं, करवा चुके हैं पेप कोडिंग। इनफैक्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी देती है पेप कोडिंग। अगर आप सिंपल सी बात है, पता है मनीष, पेप कोडिंग में अगर आप जाके वेबसाइट पे चेक करेंगे ना, उनसे बात करेंगे, तो वो ये बताते हैं कि अगर आप टोटली प्रिपेयर्ड है, मान लीजिए आपने 800-900 क्वेश्चंस किए हुए हैं, 800-900 क्वेश्चंस में मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ, 600 से 800 के बीच में अगर क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो ये आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। वो करते क्या है कि ऑब्वियसली अगर ये आपको बोल रहे हैं कि मैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, तो डायरेक्ट तो प्लेसमेंट में बैठा नहीं सकते, है ना। तो वो ऑब्वियसली आपके एक टेस्ट लेंगे, इवैल्यूएशन टेस्ट होता है वो आपका देखेंगे कि हाँ आप एलिजिबल है प्लेसमेंट में बैठने के लिए कि नहीं। अगर आप टोटली प्रिपेयर्ड हैं, आपने इवैल्यूएशन टेस्ट पास कर लिया है, तो आपको ऑब्वियसली वो प्लेसमेंट में बैठाएंगे अपनी तरफ से, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और यार बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ ना, कंपनीज बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज के साथ कंपनीज का टाइप है। कंपनीज का मेरे को या जोश टेक्नोलॉजी हो गई, और भी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज हो गई, क्यूमैथ हो गई। जोश टेक्नोलॉजी आपको 10 से 12 लाख का पैकेज दे रही है। अब एक बात सोचो, स्टार्टअप कंपनी जिनका जोश टेक्नोलॉजी के साथ, पता है क्या बोलूं यार, मेरे को अराउंड 8 से 9 महीने हो गए पेप कोडिंग में काम करते हुए। जोश टेक्नोलॉजी अच्छी खासी बॉन्ड बना चुकी है पेप कोडिंग के साथ, तो उसमें तो आप प्रिपरेशन जैसा करोगे उस सब लगी जाएगा। सर मेरा एक और डाउट है, जैसे अब ये तो आपने सीएससी स्टूडेंट्स के लिए बोला, सीएससी आईटी जो ब्रांच है। अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि यार जैसे कोई बंदा यार मैकेनिकल ब्रांच का है, कोई सिविल का है, कुछ बीबीए के भी दोस्त हैं हमारे, वो मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, बट वो इंटरेस्ट रखते हैं कोडिंग में, तो उनके लिए भी कुछ क्या कहते हैं आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो भी अवेल कर सकते हैं कोर्स? बिल्कुल कर सकते हैं यार। देखो पता है क्या,
पेप कोडिंग का ये फंडा है ना कि अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नहीं बैठ सकते या कोडिंग नहीं सीख सकते या प्लेसमेंट आपको नहीं मिल सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मैकेनिकल के हो, बीबी के हो, लॉ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है ना, आप आके पढ़ रहे हो, कोर्स ले रहे हो, तो ये पार्शलिटी वर्ड मैं यूज करना नहीं चाहूंगा कि यार अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए करूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब एक इक्वल लेवल पे होता है। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट एक कोर्स है फर्स्ट जॉब प्रोग्राम, राइट, उसमें अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस के, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के नहीं। तो एंड में उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी या फिर सॉरी बहुत सारी सर्विस स्टार्टअप कंपनीज में भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबको इक्वल लेवल पे मिल रही है। अब मेरा जैसे ये है कि अब मेरे को पर्सनल डाउट सपोर्ट भी चाहिए हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अब 100 बच्चों में से 5-6 बच्चों को 10 बच्चों को नहीं समझ में आता। अब कुछ बच्चे हेजिटेट भी करते हैं पूछने में यार कि क्लास में, अगर उनको पर्सनल डाउट सपोर्ट भी मिलता है नहीं, ये भी जानना था मुझे। मिलता है यार, फर्स्ट जॉब प्रोग्राम जैसे बहुत सारे कोर्सेस है ना, मोस्टली सारे कोर्सेस में बोलो ना कि पर्सनल डाउट सपोर्ट, इनफैक्ट आपको पता है क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, उसके बाद एक डाउट सपोर्ट का पूरा 12 घंटे से लेकर सुबह 12 से रात 12 बजे तक एक विंडो ओपन रहता है, कभी भी पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको उसमें भी समझना है ना तो डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर्स का, अब इतना कहाँ से मिलेगा। राइट। सो कंक्लूजन ये है कि मिस्टर कुणाल आप कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड का, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, सब्जेक्ट और व्हाटएवर दे हैव चूजन इन 12th और 11th, Right. यहाँ आके पेप कोडिंग में आके आप कोई भी कोडिंग सीख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए, थैंक यू सो मच कुणाल ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो ज्वाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।